गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। सही देख रहे हैं आप स्क्रीन में। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन आ रहा है कि सर अभी तक जितने भी थ्योरीज सेक्शन पढ़ाया हो चुका है उससे न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो होप आज के वीडियो के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस टॉपिक को, इस वीडियो को बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका है वो ये देखने का है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। अभी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे, सारा कुछ समझ में आएगा। दूसरा चीज जो हमें याद रखना है कि व्हाट इज टू बी फाउंड, निकालना क्या है। तीसरी बात जो आती है, यहाँ मैंने हायरार्की में ऊपर नीचे लिख दिया, तीसरी बात आती है फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है उस चीज को निकालने का, जो हमको निकालना है, जो क्वांटिटी हमको निकालना है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारे टीचर तुमको बोलेंगे कि पहले कॉन्सेप्ट जानना। नहीं बच्चे, पहले आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट जानिएगा, अच्छा रहेगा। अब ये बताएंगे कैसे, ओके। उसके बाद कॉन्सेप्ट, फाइनली आपको आंसर मिलेगा। और बच्चे, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप एग्जाम्पल से सॉल्व कीजिए। ये सब पूरे प्रोसेस के गो थ्रू होने के बाद पहले तो आप फार्मूला ध्यान में रखिए, फिर कॉन्सेप्ट, फिर जो दिया हुआ है जो फाइंड आउट करना है। आप एग्जाम्पल्स की गो थ्रू होइए, उसके बाद एक्सरसाइज में आइए। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्यूशन मत देखिए। जितना कॉन्सेप्ट आपने लिया क्या उससे वो बन रहा है। अगर आपको सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है मतलब आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर है। आप अपने टीचर के पास जाइए, कोचिंग टीचर के पास। यूट्यूब आपके पास बहुत बड़ा सोर्स है, कभी भी यूट्यूब में सर्च करिए न्यूमेरिकल्स, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, मिल जाएगा। इन फिजिक्स मिल जाएगा आपको वीडियोस, आप लेक्चर्स उसमें देख सकते हैं। अगर गाइस कोई आपको ये बोलता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुमसे सारा का सारा न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का सॉल्व हो जाएगा, तो वो झूठ बोलता है। आज तक किसी ने ना सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाया है और ना ही होगा, इवन टीचर्स, इवन स्टूडेंट्स। लेकिन हम बेसिकली ट्राई यही करेंगे कि आपका मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स का जो प्रॉब्लम है फिजिक्स में, जो हमने अपने समय में झेला था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा करके, कॉलेजेस में जा करके, कि टीचर्स लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ाते जाते थे, न्यूमेरिकल्स का कोई कॉन्सेप्ट देते नहीं थे, वो हम आप लोगों के साथ नहीं होने देंगे। और आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड जिसको न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत होती है, एक बार वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, वो पढ़ेंगे, उनके साथ कभी भी दिक्कत नहीं आएगा गाइस। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझने का। और मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं, मैक्सिमम मतलब जो करते हैं उनको बुरा लगेगा, जो नहीं करते हैं उनको ये चीज़ को बुरा नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो नहीं करते हैं वो भगवान हैं, और जो करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बेसिकली वो सिर्फ थ्योरी बता के छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा कॉन्सेप्ट देते नहीं हैं। जो नहीं देते हैं उन्हें देना चाहिए। सॉरी, किसी को बुरा लगता होगा तो मैं हमेशा सॉरी बोलता हूँ इस बात के लिए। लेकिन न्यूमेरिकल्स के बिना ना सब कुछ अधूरा है। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई हो, मेंस हो, एडवांस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, एवरीथिंग इन योर लाइफ नीड्स न्यूमेरिकल्स। और इसको सॉल्व करवाना जो है टीचर्स का, कॉन्सेप्ट एटलीस्ट देना टीचर्स का जो काम है उनको वो करना चाहिए। और बेसिकली आपको अब यूट्यूब का सहारा है, आपको यूट्यूब से सब कुछ समझ में आएगा। जो बच्चे को न्यूमेरिकल्स से दुश्मनी है, इफ़ यू आर गेटिंग फेयर्ड विथ न्यूमेरिकल्स, स्केयर्ड विथ न्यूमेरिकल्स, तो इस वीडियो पर आने के बाद आपका ये जो डर वाली जर्नी है आज वो ख़त्म होने वाली है गाइस। और दूसरा चीज़, इफ़ यू डू नॉट लाइक फिजिक्स, इट मीन्स दैट यू हैव रीड इट फ्रॉम ए रॉन्ग टीचर। अगर आपको फिज़िक्स पसंद नहीं आ रहा है तो आपने गलत टीचर से फिज़िक्स पढ़ लिया। तो बेसिकली ज़रूरी ये है कि अपना टीचर बदलिए और न्यूमेरिकल्स में आपको इंटरेस्ट आएगा। फिज़िक्स हो ही नहीं सकता है कि इंटरेस्टेड ना हो, सिर्फ पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर फिज़िक्स बोरिंग लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाने वाला ही बोरिंग है। दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं गाइज, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
अब देखिए, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम एंड 3 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है एक चीज और, किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्पेशली फिजिक्स में डायग्राम जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आपको डायग्राम बनाना सीखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्व, इसको समझाते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, मान के चलिए दिया हुआ है कि दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच का दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ओके, पहला चार्ज का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम और दूसरे चार्ज का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हम समझ गए, और निकालना क्या है ये भी हम समझ गए। अब बेसिकली हमको फार्मूला आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस फार्मूले की। तो कूलॉम्स लॉ में हम आपको पढ़ा है F = होता है K Q1 Q2/r²। जो बच्चे कूलॉम्स लॉ का वीडियो नहीं देखे हैं, बाकायदा प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दी गई है, आप जा करके वहाँ पर कूलॉम्स लॉ का पूरा डेरिवेशन एकदम लूसिड लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से वहाँ जा करके आप समझ सकते हैं गाइस। तो अब स्टार्ट करते हैं। F निकालना है, K का वैल्यू हमें पता है, हम पढ़ाए थे कूलॉम्स लॉ में। Q1 Q2 और R मेरा दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे गाइस? देखिए बच्चे, हमारा Q1 जो है वो 2 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम दिया हुआ है। Q2 जो है वो 3 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम दिया हुआ है। R रेडियस मतलब दूरी जो है दो चार्जेस के बीच में वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और याद रखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उसको SI सिस्टम में चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 30 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², मतलब 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब हमको निकालना है फोर्स। तो देखिए गाइस, फोर्स बराबर क्या होगा, तो हम लोग सब जानते हैं F = होता है K Q1 Q2/r² अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अब देखिए K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹, ये होता है K का वैल्यू। और Q1 Q2 आपका दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है गाइस। तो देखिए बच्चे, K के जगह पर 9 इंटू 10⁹ बैठाएंगे, Q1 की जगह 2 इंटू 10⁻⁷ और Q2 की जगह 3 इंटू 10⁻⁷ और R की जगह 30 इंटू 10⁻² मीटर बैठा के स्क्वायर करेंगे। और इसको अगर हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये बेसिक सा एक ईजी सा न्यूमेरिकल्स था। और देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और बच्चे आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताइए। हम सोच रहे हैं कि हर संडे को एक बेसिकली कम से कम 1 आवर का एक सेशन हम लोग लेके आए, जिसमें अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल से सिर्फ सॉल्व करवाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके एकेडमिक सेशन को के लिए भी और एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। और अगर संडे का सेशन चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि रेगुलर ही एक वीडियो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स आना चाहिए तो वो भी हम लेकर के आएंगे। बस आप उन सारे कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए जो न्यूमेरिकल्स अभी तक जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। हम लोग जो है अपना पहला बुक जो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए वो होगा HC वर्मा का बुक, फिज़िक्स का न्यूमेरिकल। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे NCERT को भी साथ में लेकर के चलने का। NCERT और HC वर्मा ये दोनों न्यूमेरिकल्स पर हम लोग काम करेंगे गाइस। तो आप बोलिए कमेंट सेक्शन में ये बताइए। देखिए गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ 0.4 माइक्रोकूलम। देखिए 0.4 माइक्रोकूलम एंड अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज ऑफ -0.8 माइक्रोकूलम इज 0.2 न्यूटन एंड इट इज बेसिकली इन एयर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर? क्वेश्चन कह रहा है, फिर से बोल रहे हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम लोग, कि
दो चार्ज हैं Q1 और Q2। Q1 का वैल्यू है 0.4 माइक्रोकुलॉम, Q2 का वैल्यू है 0.8 माइक्रोकुलॉम, वो भी माइनस में है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो हमें पता नहीं है। और दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है F, वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। तो बेसिकली हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है गाइस। तो फिर हम लोग वही तरीका लेके चलेंगे कि दिया क्या है। तो दिया है फर्स्ट चार्ज Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकुलॉम। और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मतलब माइक्रोकुलॉम का मतलब 10⁻⁻6 कुलॉम। Q2 दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकुलॉम और फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। डिस्टेंस निकालना है। अब पहला स्टेप में दिया क्या है, दूसरा स्टेप में निकालना क्या है, मतलब दूसरा स्टेप तक हम लोग कर चुके हैं। तीसरा स्टेप फार्मूला हम लोग कूलॉम्स लॉ से जानते हैं, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/R²। अब तो देखिए बच्चे, F के जगह 0.2 न्यूटन, K के जगह K बैठाएंगे और ये हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻6, जो पहला Q1 मेरा था, और Q2 था 0.8 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पर हम माइनस प्लस लेके नहीं चल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चे, Q1 के जगह हमने 0.4 इंटू 10⁻⁶, Q2 की जगह 0.8 इंटू 10⁻⁶ लिखा। यहाँ माइनस लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि माइनस प्लस बताएगा कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, मतलब एक दूसरे को खींचेगा या दूर जाएगा। लेकिन बेसिकली हमको सिर्फ फोर्स निकालना है, तो अभी फोर्स पर ध्यान देंगे। और R हमको निकालना है, तो R मेरा नीचे है। अब हम जानते हैं बच्चे कि K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पर अगर हम 9 इंटू 10⁻⁹ बैठाएं और इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करें, और इस तो मेरा जो अगला होगा वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो ये R है, इसको अगर हम ये इधर मल्टीप्लाई कर दें और 0.2 को इधर ले आएँ, तो हमारा होगा K के जगह 9 इंटू 10⁻⁹ बैठाएँ तो 0.4 इंटू 9 3.6 इंटू 0.8, और यहाँ 10⁻⁹, यहाँ 10⁻⁻6 -6 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 प्लस 10⁻⁹, मतलब इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा 10⁻3। और यहाँ 0.2 जो था वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन जो है वो बनेगा। तो जो हमारा R² जो निकलेगा उसका वैल्यू हो जाएगा गाइस, ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.4 करेंगे तो आ जाएगा 0.4 इंटू 9 3.6 इंटू 0.8, और 10⁻⁻6 -6 -12 प्लस इंटू 10⁻+9 हो जाएगा 10⁻³ अब अगर हम इसको करें तो ये 0.2 से 0.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा R² बराबर। अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से हटाना चाहें तो हमको बाई में 10 लाना पड़ेगा, और अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मतलब यहाँ 10 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 लाने के लिए, तो 10 से डिवाइड भी करेंगे, मतलब ये हो जाएगा बेसिकली 36 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, एक बार और देखिए, क्लियर होता चला जाएगा आपका। तो इस तरह से R² बराबर 36 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, और 36 को हम लोग 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर हटा के इधर अगर हम रूट लगा दें तो 9 से बाहर निकलेगा 3, और 4 इंटू 4 से 4, और 10⁻⁻4 से 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 4 3 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी फाइंड आउट और कॉन्सेप्ट्स वगैरह से आप क्लियर कर सकते हैं गाइस। अभी तक जो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वो है गाइस, देखिए हमने अभी तक पढ़ा है Q बराबर प्लस माइनस एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा पढ़ा कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R², जहाँ K है कूलॉम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹। अगला हमने पढ़ा गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर KQ/R²। उसके बाद एक्सियल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमने पढ़ा K2P/R⁻3।
और जिन बच्चों को ये भारी भरकम चीज़ लग रही है वो जा करके पीछे के लेक्चर्स देखिए, बाकायदा सबकी प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दी गई है और आप लोग जो है आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये सब सारा जो है सॉल्व करवाया गया है और अच्छे से समझाया गया है। तो जो बच्चे न्यू हैं नीचे एन लिख दीजिए ताकि हमको पता चल जाए कि बच्चे न्यू हैं। आप जा करके पीछे के सारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम डाउट लेक्चर भी लेके आएंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कारण हमने निकाला था Kp/r⁴। जनरल पोजीशन के लिए हमने Kp/r⁴ √3 cos² θ+1 और यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q×12 अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं गाइस। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट अभी तक हमने पढ़ा उसमें से पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा कूलॉम्स लॉ, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको आपको तैयार करना है पहले जनरल पोजीशन के लिए, फिर इक्वेटोरियल, फिर एक्सियल। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ गाइस। आगे हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उसको देखते रहिए आप। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइए कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से कैरी ऑन करना है संडे के सेशन में या डेली 5-5, 10-10 क्वेश्चंस। तो गाइस, और जो बच्चे न्यूमेरिकल से अब तक डर रहे हैं उनको जोड़िए, उनको समझ में आएगा न्यूमेरिकल्स एकदम पक्का, मेरी गारंटी। हम ये नहीं बोलते कि सारा न्यूमेरिकल सबका सब वो सॉल्व करेगा, सबका सब तो मैं भी नहीं सॉल्व कर पाता, लेकिन बेसिकली लगभग क्वेश्चन आप उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए ताकि आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है उनको इंप्रूव कर सकें। न्यू व्यूअर्स के लिए बता देगा कि इस चैनल में हम लोग डेली और कैरी ऑन करते हैं डेली 2 वीडियोज़। एक आता है फिजिक्स से रिलेटेड, एक आता है GS से रिलेटेड, जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो कहीं शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पर भी आप कनेक्टेड है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें शेयर हो सके। थैंक्स गाइस, थैंक यू लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।